हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रियलिटी के बेस पे है। लेकिन सुनाने के लिए वो कहानी है, लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी है। क्योंकि हमारे जो जो बॉडी का मैनेजमेंट है वो बिना कहे और बिना सुने हम उसको समझ नहीं सकते। तो ये कहानी है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। तो आज से कुछ समय पहले एक संत थे और वो किसी एक गांव में रहा करते थे। तो उस गांव में काफ़ी लोग परेशान थे, जैसा कि आज भी हैं लोग परेशान कोई किसी वजह से। कारण अनेक हैं। तो उस संत क्या सत्संग किया करते थे। लोग उनसे पूछते थे कि हे प्रभु, आप हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते, हमारे दुखों का कारण मिटाओ, हम इतने दुखी क्यों हैं। और हम तो दुखी हैं ही हैं, जो सुखी है वो भी कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है। तो उन संत काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तो सभी जानते हैं, क्योंकि हमने सभी ने बचपन में पढ़ा भी है। जब भी हम ज्ञ पढ़ते थे, ज्ञ का जो मीनिंग निकलता था ज्ञानी, उसमें एक संत पुरुष को ही दिखाया जाता था। तो जो संत थे उन्होंने कहा ठीक है, हम एक ही दिन में मैं सबकी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, एक दिन में। तो उन्होंने क्या किया, एक जैसे कि संडे को एक दिन, कोई भी दिन एक चुन लिया उन्होंने ये दिन आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो क्या किया, उन संत ने एक लड़का चुना और एक लड़की चुनी। 2 बंदे चाहिए थे उनको, ताकि कोई भेदभाव ना हो सके। तो उन संत ने उस लड़के को उस गांव में भेजा। और उस लड़के की एक क्वालिटी थी, परमात्मा ने उस जो संत थे उन्होंने उसको एक ऐसी शक्ति दी थी कि जाओ बेटा, तुमको मैं वो पावर देता हूँ, तुम मेरे सारे काम कर लोगे। मतलब मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, आप सारे काम करोगे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, एट द लेवल ऑफ फिजिकल, एट द लेवल ऑफ मेंटल, एट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल, एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जो भी प्रॉब्लम जिसकी है, उस सबकी समस्याओं का जो भी प्रॉब्लम है उनकी सबका सोल्यूशन आपके पास है। तो उन्होंने भेज दिया उसको। लेकिन उसकी एक क्वालिटी ये थी कि वो जो लड़का था वो दिखने में अच्छा नहीं था। अगर वो किसी से कुछ बोले तो उसकी आवाज़ लोगों को एकदम बहुत बेकार लगती थी, सुनने में अच्छा नहीं लगता था। अगर उसको लोग अपने आँखों से देखें तो वो दिखने में इतना बुरा था कि उसका मतलब जो भी रूप था, मुंह से लार निकल रही थी कुछ। परमात्मा ने ये खेल करके किया था। जो भी वो संत थे, मुंह में मतलब चेहरे में कुछ कोर टाइप का था और बोलने का तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था मतलब कोई बहुत ही, मतलब देख के ऐसा लग रहा था रूड पर्सन, मतलब बहुत ही लाचार, बहुत ही घृणित, कोई बीमार टाइप का वो गया। तो जब भी वो रास्ते में जा रहा था, कुछ लोग उसको बैठे हुए मिले जुआ खेलते हुए, कुछ लोग दारू पीते हुए मिले, कुछ लोग एक दूसरे के बारे में निंदा कर रहे थे। जाते रहा सबके बारे में, कुछ लोग दुखी थे, वो सबके पास गया, जाते रहा। उसने एक चीज़ अपने हाथ में लिखी थी कि मेरे पास सबकी समस्याओं का समाधान है। वो जाते रह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब वो गांव के मेन जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर गया, सबके घरों में सबको दिखाते हुए, उसने बोला कुछ भी नहीं। वो बस उसका एक ही काम था, उसने हाथ में एक पैम्पलेट लिया था और उस पैम्पलेट में लिखा था कि मेरे पास सबकी समस्याओं का समाधान है। तो जाते रह रहे थे। तो किसी ने भी उस की ओर देखा नहीं। और जो कुछ बच्चे थे उनके माँ बाप उनको अंदर ले जा रहे थे, कुछ किसी के घर के दरवाजे पर गए तो वहाँ पर उन लोगों ने अपना दरवाज़ा ही बंद कर दिया। और कोई उनके पास आए तो उनकी शक्ल को देख के, उनके मुंह के मतलब जो उनकी भाषा थी उसको देख के सब चीज़ उनको छोड़ दिया। मतलब किसी ने जाना ही पसंद नहीं किया। वो वापस आए और उस संत के पास गए और अपनी आप बीती पूरे जो भी 1-2 घंटे में जो भी हुई थी वो सब सुना दी। संत ने उनको बैठाया, पानी पिलाया और उनको बोला कि आपका काम हो चुका है। उसके बाद क्या था, उन्होंने उस लड़की को बुलाया। और वो लड़की क्या थी, जो लड़का था उसका नाम था सत्य। और जो ये लड़की परमात्मा ने बनाई थी इसका नाम था कहानी। तो जो ये लड़की थी ये काफ़ी सुंदर थी, नीली आँखें, काफ़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी लाल कलर की, बना के बनाया था परमात्मा ने।
काजल लगाया था, लंबे बाल, गोरा चिट्टा चेहरा, और तब जो भी अदाएँ होती हैं लड़कियों में, एक सुंदर एक अप्सरा में जो अदाएँ होती हैं वो सब उसके अंदर थी। लेकिन उसके अंदर गुण ये था कि आप दिखने में, कहने में, सुनने में काफ़ी अच्छी लगोगी, अच्छी दिखोगी, आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर होगी, लेकिन आपके पास किसी का भी कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई भी आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, किसी का भी आप किसी की भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। वो गए, जैसी वो लड़की ने कदम बाहर रखे, जुआरियों ने अपना जुआ छोड़ा, शराबियों का नशा वैसे ही उतरा, वो देख के उसकी ओर बढ़ते गए, जो भी और भी उचक्के थे वो भी उसकी ओर बढ़े, और गांव में जो नहीं चाहता था वो भी उसके पास गया। लोगों ने खिड़कियां खोली, सब उसको देखने लगे, उसकी सुंदरता को निहारने लगे। उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बोल रही थी कि मेरे पास कोई भी आपकी किसी भी समस्या का मैं समाधान नहीं कर सकती, मैं बस आपको मिलने आई हूँ, देखने आई हूँ, और मेरा नाम कहानी है, अपना परिचय देने आई हूँ, मैं भी इसी नगर में रहूँगी। तो क्या हुआ कि जो भी वो लोग थे उसके पास गए, किसी को भी उसका, सब लोग उसी में उलझ गए, उसके रंग में, रूप में। जिसको कोई पेन हो रहा था, दांत दर्द, किसी के पास नौकरी नहीं थी, सब उसको देखने में लग गए, सब उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पास किसी की समस्या का समाधान नहीं था। और वो निकल चुकी थी वहाँ से। वो निकली, संत के पास गई, संत को पूरी आप बीती बताई। उस संत ने उनको बोला कि बेटा, ये जो सत्य था, जिसके पास समाधान था, वो सत्य था, उसको किसने गले नहीं लगाया, किसने पूछा नहीं, और जो कहानी है उसके पीछे लोग उलझे हुए हैं। तो इसका जो एसेंस निकलता है वो ये है, आज भी लोग कितने पढ़ लिए, कितने लिख लिए, कितने आगे निकल चुके हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, और फिर भी दुखी हैं। एक डॉक्टर बनने के बाद भी दुखी है, वो फिर आईएएस बनना चाहता है, एक आईएएस बनने के बाद दुखी है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। सब लोग दुखी हैं। एक लेवल पर सबकी लाइफ अच्छी चल रही है दूसरों को कहने के लिए कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, और दूसरे लेवल पर सबकी वाट लगी हुई है, सब परेशान है, कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। समझ किसी की भी पूरी नहीं हुई है आज तक, सब उलझे हुए, सुलझा हुआ कोई है ही नहीं, उलझा ही हुआ है, भाग रहा है। तो वही चीज़ है, अब रियलिटी को जो भी लोग जिस दिन जान जाएंगे, वो उस दिन जहाँ पर है अभी जिस भी कंडीशन में है, वहीं से उसकी खुशी, उसका सुकून, उसकी शांति, उसकी समझ उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और उसको पता नहीं लगेगा उसके बुरे दिन कब अच्छे में बदले। वो चपरासी होने के बाद भी एक आईएएस ऑफिसर से क्यों ज़्यादा खुश है, वो कंपाउंडर होने के बाद भी एक डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज वाला क्यों है, क्यों शांत है, क्यों सुकून वाला है, उसको गांव में रहने के बाद भी शहर वाले से क्यों ज़्यादा खुश है, क्यों हैप्पी है, क्यों वो उस लंबी उम्र वाले से जो 100 साल जी चुका है उससे ज़्यादा खुश क्यों लग रहा है, जबकि उम्र 50 है उसकी। तो जिस दिन हम लोग रियलिटी और इल्यूजन, जो भी ये स्टोरियाँ हम सुनते हैं, इसको जान जाएगा, तो उस दिन उसके 75 प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम बचती हैं, क्योंकि किसी को भूख लगी है, उसको खाना खाना ही है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है, रहने के लिए मकान चाहिए, सर्दी गर्मी के लिए कपड़ा चाहिए, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को चाहिए। और आदमी को अगर ये मिल जाती हैं, इसके अलावा वो जो भी वो कर रहा है वो दुख का कारण है। जो अपनी नीड में रहा, जो नीड है उसको कंप्लीट किया, वो करना ही है, और वो बड़ी ईजी से हो जाता है, उसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर कोई अनपढ़ भी है जिसने फर्स्ट क्लास भी नहीं पढ़ रखी है, वो भी उसको अचीव कर लेता है, और कोई पीएचडी वाला है और उसकी डिज़ायर अनलिमिटेड है, वो कभी सुखी रह नहीं सकता। कहने और सुनने के लिए वो सुखी ज़रूर है, देखने के लिए, महसूस करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर झांकोगे, उससे पूछोगे, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जो दुनिया में चल रही है एक रेस, उसी में वो भी बढ़ रहा है। कुछ उसमें सफल हो जाते हैं और कुछ अनसक्सेस हो रह जाते हैं। तो उनका जो माइंड है, जो उनकी बुद्धि है,
जो सक्सेस वो ये मान लेता कि ये सक्सेस है, एक अनसक्सेस है, क्योंकि रियलिटी का तो कुछ पता ही नहीं है ना, रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। इल्यूजन में, स्टोरी में फंसे हैं, न्यूज़पेपरों में फंसे हैं, न्यूज़ में फंसे हैं। तो जो ये कहानी है वो इसी पे है। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला 100 बार भी सुनेगा तो उसकी समझ में कभी नहीं आने वाला, और समझने वाला एक बार में ही समझ जाएगा। तो आज की कहानी का एसेंस जो था वो यहीं पर था कि रियलिटी क्या है। तो थैंक्स फॉर हियरिंग मी।